जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको पेसा अधिनियम 1996 के टॉप 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध कराएंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पेसा अधिनियम का पूर्ण रूप क्या है? पंचायत उपबंध अधिनियम। पेसा एक्ट को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? 24 दिसंबर 1996। पेसा एक्ट भारत में आधिकारिक रूप से कब लागू किया गया था? 24 दिसंबर 1996। पेसा कानून किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया था? दिलीप सिंह भूरिया समिति। भूरिया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1994। भूरिया समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? फरवरी 1995। भूरिया समिति के अध्यक्ष दिलीप सिंह भूरिया का संबंध किस राज्य से था? मध्य प्रदेश। पेसा एक्ट 1996 पर किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। भारत में पेसा अधिनियम के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? पंचायती राज मंत्रालय। पेसा एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को अधिकार देकर जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना। पेसा एक्ट के तहत सर्वोच्च शक्ति किसे प्रदान की गई है? ग्राम सभा को। पेसा अधिनियम भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? भाग 9। पेसा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान के किस भाग का विस्तार करना है? भाग 9 का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों में। ये अधिनियम संविधान की किस अनुसूची के क्षेत्रों पर लागू होता है? 5वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किन क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किन राज्यों पर लागू होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर शेष भारत के अनुसूचित क्षेत्रों पर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों में कानून विस्तार की शक्ति देता है? अनुच्छेद 243 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन का ढांचा प्रदान करता है? अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244 के तहत किन राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन आता है? 5वीं अनुसूची वाले राज्य। पेसा एक्ट संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 243। वर्तमान में पेसा अधिनियम कुल कितने राज्यों में लागू है? 10 राज्यों में। भारत में वर्तमान में कुल कितने अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य हैं? 10 राज्य। पेसा एक्ट किन 10 राज्यों में प्रभावी है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान। क्या पेसा एक्ट 6ठी अनुसूची वाले राज्यों में लागू होता है? नहीं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची विशेष रूप से किन 4 पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं एवं कमेंट करें कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और इसी तरह की बेस्ट स्टडी PDF के लिए हमारी ऐप जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता को गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान करता है? 5वीं अनुसूची का पैरा 4। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था। 73वां संविधान संशोधन भारत में कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993। संविधान का भाग 10 किस विषय से संबंधित है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से। किसी भी विकास परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले किससे परामर्श अनिवार्य है? ग्राम सभा से। लघु वनोपज का स्वामित्व किसके पास होता है? ग्राम सभा के पास। लघु वनोपज में मुख्य रूप से कौन सी चीजें शामिल हैं? बांस, तेंदुपत्ता, शहद, मोम, गोंद आदि। गांव में मादक द्रव्यों की बिक्री और खपत को विनियमित या प्रतिबंधित करने का अधिकार किसे है? ग्राम सभा को। गौण खनिजों के खनन पट्टे या नीलामी के लिए किसकी सिफारिश अनिवार्य है? ग्राम सभा की। अनुसूचित क्षेत्रों में साहूकारी पर नियंत्रण रखने और आदिवासियों को अवैध ऋण से बचाने की शक्ति किसके पास है? ग्राम सभा और पंचायत। जनजातीय क्षेत्रों में ग्रामीण हाट बाजारों का प्रबंधन और नियंत्रण कौन करता है? ग्राम सभा। आदिवासी समुदाय की संस्कृति, परंपरा और रूढ़िगत न्याय व्यवस्था की रक्षा करने का विशेष अधिकार किसके पास है? ग्राम सभा को। आदिवासी क्षेत्रों में भूमि के अवैध हस्तांतरण को रोकने और छीनी गई जमीन वापस दिलाने की शक्ति किसे प्राप्त है? ग्राम सभा को। किसी भी सरकारी योजना के सर्वेक्षण और भूमि अधिग्रहण के लिए किसकी अनुमति अनिवार्य होगी? ग्राम सभा की।
यदि किसी आदिवासी की जमीन नीलाम हो रही है तो उसे रोकने या वापस दिलाने का अधिकार किसे है? ग्राम सभा को। ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? ग्राम पंचायत क्षेत्र का प्रत्येक पंजीकृत मतदाता। पेसा एक्ट के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और विवाद निवारण का सर्वोच्च अधिकार किसे प्रदान किया गया है? ग्राम सभा को। आदिवासी समाज के लिए जल, जंगल और जमीन के अलावा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या माने जाते हैं? सामुदायिक संसाधन। पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां कौन प्रदान करता है? राज्य विधानमंडल। मध्य प्रदेश में पेसा नियम 2022 विधिवत रूप से कब लागू हुए? 15 नवंबर 2022। मध्य प्रदेश में पेसा नियमों की घोषणा किस जिले से की गई थी? शहडोल। मध्य प्रदेश के कितने आदिवासी विकासखंडों में पेसा लागू है? 89 विकासखंडों में। पेसा नियमों के तहत ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार अनिवार्य है? कम से कम 4 बार। पेसा एक्ट के तहत विवाद निवारण के लिए एमपी में गठित समिति को क्या कहते हैं? शांति एवं विवाद निवारण समिति। मध्य प्रदेश में पेसा जागरूकता के लिए नियुक्त व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? पेसा मोबिलाइजर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं एवं कमेंट करें कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और इसी तरह की बेस्ट स्टडी पीडीएफ के लिए हमारी ऐप जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता को गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें। मध्य प्रदेश में पेसा नियम 2022 को आधिकारिक रूप से किस तत्कालीन मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लागू किया गया? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में पेसा नियम लागू करने की घोषणा किसने की थी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में पेसा एक्ट लागू है? 20 जिलों में। मध्य प्रदेश में पेसा अधिनियम वर्तमान में कितनी ग्राम पंचायतों में लागू किया गया है? 5254 ग्राम पंचायतों में। मध्य प्रदेश के कुल कितने गांवों में पेसा अधिनियम क्रियान्वित किया गया है? 11,757 गांवों में। मध्य प्रदेश पेसा नियम लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना? 8वां राज्य। अधिसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं से चर्चा करने के लिए शासन की ओर से किस स्तर के अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं? डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी। पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव या ग्राम सभा द्वारा नियुक्त व्यक्ति। 15 नवंबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस। केंद्रीय पेसा अधिनियम 1996 में कुल कितनी धाराएं हैं? 5 धाराएं। पेसा अधिनियम की धारा 1 में क्या वर्णित है? अधिनियम का संक्षिप्त नाम और विस्तार। पेसा अधिनियम की धारा 2 में किसकी कानूनी परिभाषा दी गई है? अनुसूचित क्षेत्र की। पेसा अधिनियम की धारा 3 क्या प्रावधान करती है? संविधान के भाग 9 के प्रावधानों का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार। पेसा एक्ट की धारा 4A के अनुसार कानून किन के अनुरूप होने चाहिए? सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अनुरूप। पेसा एक्ट की धारा 4B के अनुसार राज्य के कानून किन का सम्मान करेंगे? जनजातीय रूढ़ियों, रीति रिवाजों और सामुदायिक प्रथाओं का। पेसा एक्ट की धारा 4B के अनुसार एक गांव का गठन किससे मिलकर होने की बात कही गई है? मजेरे, टोले या आवासों के समूह से। पेसा एक्ट की धारा 4C के अनुसार प्रत्येक गांव में किसका गठन अनिवार्य रूप से किया जाएगा? ग्राम सभा का। पेसा एक्ट की धारा 4C के अनुसार ग्राम सभा में कौन शामिल होते हैं? गांव के सभी पंजीकृत मतदाता। पेसा एक्ट की धारा 4D के अनुसार ग्राम सभा किन चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए सक्षम है? सामुदायिक संसाधनों को। धारा 4E के अनुसार सामाजिक और आर्थिक विकास की योजनाओं और परियोजनाओं का अनुमोदन कौन करता है? ग्राम सभा। धारा 4F के अनुसार पंचायत द्वारा धन के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण पत्र किससे प्राप्त करना अनिवार्य है? ग्राम सभा से। धारा 4G के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में सभी स्तर की पंचायतों के अध्यक्षों के पद किसके लिए आरक्षित होंगे? केवल अनुसूचित जनजाति के लिए। पेसा एक्ट की धारा 4G के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण कम से कम कितना होना चाहिए? 50% सीटें। पेसा एक्ट के अनुसार आरक्षण की सीमा अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 50% सीटें। पेसा एक्ट की किस उपधारा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? धारा 4G। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं एवं कमेंट करें कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और इसी तरह की बेस्ट स्टडी पीडीएफ के लिए हमारी ऐप जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता को गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें। धारा 4H के अनुसार यदि किसी पंचायत में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं है तो सरकार कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकती है?
कुल सदस्यों की संख्या के 10वें भाग से अधिक नहीं। धारा 4I के अनुसार विकासात्मक परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले किससे परामर्श लेना अनिवार्य है? ग्राम सभा से। पेसा एक्ट की धारा 4J के अनुसार लघु जल निकायों का प्रबंधन और योजना बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? ग्राम सभा को। पेसा एक्ट की धारा 4K के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के खनन पट्टे के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? ग्राम सभा की। धारा 4L के अनुसार मादक द्रव्यों की बिक्री और सेवन को विनियमित या प्रतिबंधित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? ग्राम सभा को। पेसा एक्ट की धारा 4M के तहत लघु वनोपज का स्वामित्व किसे प्रदान किया गया है? ग्राम सभा को। धारा 4M राज्य विधानमंडल को क्या सुनिश्चित करने का निर्देश देती है? उच्च स्तर की पंचायतें निचले स्तर की ग्राम सभा की शक्तियों का हनन न करें। पेसा एक्ट की धारा 4N क्या सुनिश्चित करती है? उच्च स्तर की पंचायतें निचले स्तर की पंचायतों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। धारा 4O के अनुसार जिला स्तर की पंचायतों का ढांचा संविधान की किस अनुसूची के पैटर्न पर होना चाहिए? छठी अनुसूची के पैटर्न पर। पेसा एक्ट में संविधान के भाग 9 के संशोधनों का विस्तृत उल्लेख किस धारा में मिलता है? धारा 4 में। धारा 5 के अनुसार पेसा एक्ट लागू होने के बाद असंगत विधियां या पंचायतें कब तक बनी रह सकती थी? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के बाद अधिकतम 1 वर्ष तक। झारखंड राज्य ने अपने पेसा नियमों को आधिकारिक रूप से कब लागू किया? जनवरी 2026। 2025 में आयोजित पेसा महोत्सव कहां संपन्न हुआ? विशाखापट्टनम। पेसा पोर्टल और पेसा इंडिकेटर्स का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? 2025 में। वन अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? दिसंबर 2006। भारत में सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में एसटी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 21.1%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनजातीय आबादी है? 8.6%। पेसा की पहल सशक्तता और स्वशासन की कहानियां नामक पुस्तिका का प्रकाशन किस संस्थान द्वारा किया गया? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक। किस राज्य ने 1996 के केंद्रीय पेसा एक्ट को लागू न करके अपना स्वयं का अधिनियम बनाया था? राजस्थान। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं एवं कमेंट करें कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और बेस्ट स्टडी PDF के लिए हमारी ऐप GK ट्रिक बाय नितिन गुप्ता को गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें।